हेलो गाइस। तो सीपीसीटी के जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं। जो लोग सीपीसीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो किस तरह से भरेंगे, तो हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र या गूगल को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सीपीसीटी। इस तरह से हमारे सामने सीपीसीटी का जो हम वेबसाइट इस तरह से आ जाएगी। इसके हम फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे सीपीसीटी जो होता है वो किस लिए होता है, क्या यूज़ होता है इसका। तो जहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है किसी भी नौकरी पाने के लिए, तो वहाँ पे हम सीपीसीटी का यूज करके सीपीसीटी जो पास करके हम यहाँ पे वो लगा सकते हैं, जिससे हम किसी भी जगह नौकरी पा सकते हैं। इसमें केवल 660 रुपये फ़ीस होती है और जो कंप्यूटर डिप्लोमा कोई भी करते हैं तो 9000 से कम भी डिप्लोमा नहीं होता, जिसमें 3-4 साल लगते हैं। 1 साल ज़रूर लगता है डिप्लोमा करने में के लिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट्स डेट्स। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टार्ट 10 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन एंड डेट यहाँ पे 24 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अब एग्ज़ाम डेट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12, 13 और 14 जुलाई। तो इस तरह से आप जो फॉर्म है कब तक भर पाएंगे और जो फॉर्म है वो पेपर हैं कब तक होंगे। अब दोस्तों अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको, एग्जिस्टिंग यूज़र और रजिस्टर्ड यूज़र। जो पहली बार आए हैं, जो लोग पहली बार आए हैं तो यहाँ पर जैसे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो उनके पहले से एक बार वो फॉर्म भरा है तो एग्जिस्टिंग यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र आईडी पासवर्ड या कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर सकते हैं। जिनका पासवर्ड भूल चुके हैं वो फॉरगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं सीपीसीटी का, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूरी होती है मेन, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो इस तरह से हमारे सामने जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो आवेदक का है फुल नाम यहाँ पे वो डाल लेना है। आवेदक का फुल नाम, जिसका आवेदन कर रहे हैं उसका फुल नाम यहाँ पे डाल लेना है। और एप्लीकेशन फादर्स नेम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, पिताजी का नाम डाल लेना है, मिडिल नेम डाल लेना, लास्ट नेम डाल लेना है। और माताजी का नाम डाल लेना, मिडिल नेम लास्ट नेम अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो केवल नाम डाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट नेम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बगल में जो कैलेंडर का ऑप्शन दिखाई देगा तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। और 10 की मार्कशीट का रोल नंबर है, 12 की मार्कशीट का रोल नंबर है, वो इस तरह से आपको डाल लेना है। इस तरह से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब कुछ डालने के बाद और यहाँ पे दिख रहा होगा क्या आप पॉलिटेक्निक्स डिप्लोमा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। वो जनरेट ओटीपी को ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ओटीपी इस तरह से यहाँ पे कैप्चा कोड भरना पड़ेगा। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे हम अच्छी तरह से कैप्चा कोड को फिल कर देते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे ओटीपी को यहाँ पे पहुंच चुका है मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे। तो किसी भी या मोबाइल नंबर जो मैसेज का है वो डाल सकते हैं या फिर जो जीमेल आईडी पर पहुंचा ईमेल आईडी पे वो डाल सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा वेलिडेट ओटीपी, इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा ओटीपी सक्सेसफुल वेलिडेट, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्चा कोड को इस तरह से फिल कर लेना है। जो कैप्चा कोड इस तरह से हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं और कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको चेक कर लेना है सही है या नहीं है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर देंगे। यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे सामने पर्सनल डाटा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो मैंडेटरी है, इसलिए वो सही से चेक कर ले। तो यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सही से जानकारी चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो पहले अगर फॉर्म भरा है तो वो हमारे सामने इस तरह से शो होने लगेगा। अगर नहीं भरा है तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम फॉर्म को 3 चरणों में फिल करेंगे। जो फॉर्म है सीपीसीटी का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, इसको हम 3 चरणों में
भरेंगे तो यहाँ पे जो मदरसा नेम है, मदरसा नेम कुछ जानकारी तो जो हमने पहले प्रोफाइल बनाई है उसी के आधार पे भर जाएगी, और कुछ जानकारी है जो आपको कुछ भरनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मदरसा नेम जो भर के नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे मदरसा नेम का फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल लेंगे। अगर मिडिल नेम में है तो डालना है, नहीं है तो छोड़ देंगे, लास्ट नेम डालना है तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको डालने के बाद इस तरह से आ जाना, नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC, ठीक है, जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ जाएगी। यहाँ पे नेशनलिटी आ जाएगी, इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या 40% से अधिक विकलांग हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ आपको डिसेबिलिटी, जो भी आपकी डिसेबिलिटी होगी, जैसे कोई भी आप में जो फ्रैक्चर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे मुख्य बात, समझने वाली बात है, इन स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा होगा, कीबोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा कीबोर्ड आप टाइपिंग के लिए लेना चाहेंगे। तो आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पर दिख रहा होगा रेमिंगटन गेल, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी फर्स्ट पे क्लिक हो दिया है, इसलिए आपको दूसरे नंबर पे क्लिक करना, फर्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, दूसरे नंबर पे। यहाँ पे दिख रहा होगा एड्रेस, तो एड्रेस आपका जो एड्रेस है वो आपको फिल कर देना है, ठीक है। अपना एड्रेस जो भी है एड्रेस फिल कर लेना है, और जो आपकी जो तहसील है वो सेलेक्ट कर देनी है, फिल कर देनी है, और पिन कोड इस तरह से, फिर स्टेट चूज़ कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। तो इस तरह से संपूर्ण जानकारी आपको फिल कर लेनी है, ठीक है। एक बार आप चेक करते चलेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे सामने इस तरह से क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा उच्चतम क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस तरह से आपको जो भी आपकी उच्चतम क्वालिफिकेशन है वो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम मान ले जाए 10-12 की मार्कशीट के आधार पर भर के बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की मार्कशीट में आपने जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेने, जैसे हम आल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आल सब्जेक्ट थे। और यहाँ पे विद्यालय का नाम है वो विद्यालय का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बोर्ड का नाम जो भी होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे पासिंग ईयर किस तरह से आपने जो पास किया था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम कोई भी यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किया है, सॉरी जो आपने जिस ईयर पास किया है 10 की, वो यहाँ पे आपको इस तरह से फिल कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप आपके इस तरह से देख लेनी है जो भी है, इस तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने का था आपका, ठीक है, कितने मार्क्स थे उस समय पे, तो यहाँ पे 500 का था, तो 500 मार्क्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। 500 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने। जैसे हम यहाँ पे 400 कर लेते हैं, तो 400 मार्क्स प्राप्त किए, तो यहाँ पे हम 500 में से 400 प्राप्त किए तो 400 भर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएंगे परसेंटेज प्रतिशत, तो यहाँ पे जो भी आपकी है मार्कशीट प्रतिशत के हिसाब से वो यहाँ पे कितने परसेंटेज कितने प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। 80% इस तरह से डाल लेने। 12 की इस तरह से जानकारी, आर्ट भर लेनी है, जो भी आप आर्ट लें साइंस लें जो भी भरने हैं, और कौन से बोर्ड से की है वो भर लेनी है। पासिंग या क्या है, टोटल मार्क्स कितने थे वो भर लेनी है, कितने प्राप्त किए हैं और कितने परसेंटेज मार्कशीट बनी है, तो वो यहाँ पे इस तरह से आपको भर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से भरने के बाद अच्छी तरह से लेकिन ध्यान रखना सबको जानकारी सही से फिल कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा जॉब टाइटल, जॉब टाइप यानी चयन करें, जॉब का प्रकार चयन करें। अगर आप जॉब करते हैं किसी प्रकार की तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कि अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगार भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर जॉब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कोई भी जॉब सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोई भी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको जानकारी और खुल के देनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे जैसे यहाँ पे खुल के देनी पड़ेगी कि हम जॉब का क्या करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते आप सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन अपने इसलिए है, ठीक है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से संपूर्ण जानकारी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से संपूर्ण जानकारी खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबसे पहले फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, इसके क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर क्लिक हियर, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले फ़ोटो
अपलोड करने 80 KB के अंदर होनी चाहिए, 80 KB से बड़ा नहीं होनी चाहिए फ़ोटो की साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ़ोटो है जहाँ पे हमने फ़ोल्डर में बना रखी हुई है वो फ़ोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो फ़ोटो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जहाँ पे आप रखे होंगे साइज़ की जो आप अच्छी तरह से आपको साइज़ बना लेनी है साइज़, ठीक है। साइज़ आप ऑनलाइन बना सकते हैं रीसाइज इमेज के माध्यम से, ठीक है। और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा सक्सेसफुल अपलोड। इस तरह से फ़ोटो दोस्तों होने लगी है। अब क्लोज द विंडो इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर लेंगे विंडो को, इसलिए क्योंकि हमारी ये अपलोड हो सबसे पहले सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। तो सब सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, 80 KB के अंदर ये भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं, जो सिग्नेचर हैं ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जो सिग्नेचर है वो इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं वो यहाँ पे अब इस तरह से आप देख सकते हैं। अब विंडोज़ को जो क्लोज कर देंगे, ठीक है। विंडोज़ को क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप 10 की मार्कशीट है, जो 10 की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है तो यहाँ पे हम 10 की मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं। इस तरह से आप थोड़ा वेटिंग ले रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। इस तरह से 10 की मार्कशीट है जो वो भी इसकी साइज़ होनी चाहिए कम से कम 150 KB से कम होनी चाहिए इसकी साइज़, ठीक है। तो इस तरह से JPG या PDF फॉर्मेट कोई भी फॉर्मेट में हो सकती चल सकती सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। अब इस तरह से विंडोज़ को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 10 की हो चुकी है, अब यहाँ पे 12 की क्लिक किया के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो 12 की मार्कशीट है वो 12 की मार्कशीट यहाँ पे हम वो भी 150 KB के अंदर होनी चाहिए, JPG और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 12 की मार्कशीट है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमारी जो मार्कशीट है वो अपलोड हो चुकी है, हम विंडोज़ को क्लोज कर देते हैं अब, ठीक है। तो हमारा यहाँ काम अपलोड का हो चुका है। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे यहाँ पे, अब एग्ज़ाम सेंटर सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आप कौन से शहर में आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा शहर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी सिटी है वो यहाँ पे शहर है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी आप इस तरह से करना चाहते हैं, फर्स्ट में जो भी आपके निकट पड़ता है वो आपको फर्स्ट में कर देना है, सेकंड में जो निकट पड़ता है वो कर देना है और लास्ट में जो अगर नहीं पड़ता है फास्ट अगर नज़दीक में कोई तो फिर आप दूर का भी कर सकते हैं, ठीक है। चांस रहेंगे कि आपके फर्स्ट या सेकंड दोनों में किसी भी एक मिल जाएगा, ठीक है। अगर जगह ज़्यादा हो जाएंगे व्यक्ति तो मतलब तीसरा ही मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। इस तरह से सभी कुछ जानकारी संपूर्ण भर लेनी है, इस तरह से सही से जानकारी फिल कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपको जहाँ पे सिलेक्ट करना है सेंटर वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम सिटी। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे परीक्षा का चयन यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे परीक्षा का चयन कर लेना है, ठीक है। तो हम परीक्षा पहले बता चुके हैं कि 12, 13, 14 को जुलाई को होने वाली है, ठीक है। अब इस तरह से सब कुछ यहाँ पे भर लेने के बाद फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं, बिल डेस्क के माध्यम से करना चाहते हैं, यहाँ पे फीस दिखाई देगी 660 रुपये और यहाँ पे फिर GOV के ऑप्शन पे करना चाहेंगे तो हम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं पूरी संपूर्ण जानकारी प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फॉर्म जितना भी भरा हुआ है हम इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप श्योर है मतलब सबमिट करने के लिए, यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो हमारा पेज है वो रीडायरेक्ट कर देगा, जो पेमेंट करने के लिए रीडायरेक्ट करेंगे। तो हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और QR, ठीक है। तो हम किसी के माध्यम से करना चाहें, QR के माध्यम से करना चाहें तो QR के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम QR के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो QR भीम UPI के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 660 रुपये फीस कट रही है। इस तरह से हम यहाँ पे फ़ोनपे या गूगल पे किसी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारा पेमेंट हो जाएगा तो हम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो हम प्रोफाइल को अपनी जो हमने फार्म भरा है उसको सक्सेसफुल हो जाएगा और हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। तो CPCT का फॉर्म जरूर भरें किसी भी सरकारी